बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स उन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बद्दुआ भी कबूल करता है। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है, गुजारिश है कि आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि जानवरों के साथ भी शफकत और रहम का मामला करना चाहिए और जुल्म से बाज रहना चाहिए। इस्लाम के जामे मजहब होने की दलील ये भी है कि उसने जानवरों के हकूक भी बयान कर दिए हैं, और ऐसा क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापे रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हकूक भी बयान फरमाए। बहुत सी अहादीस और नसूस से साबित है कि जानवरों पर एहसान और उनके साथ नरमी और शफकत और रहमत इबादत है, जो बाज दफा अजर व सवाब के आला दर्जात और असबाब मग़फ़िरत के सबब तक पहुँच जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा पैगम्बर है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाह जो उनसे पहले कभी किसी को ना मिली, ना ही उनके बाद किसी को मुयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार किया गया, बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाजरीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं कि जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली, किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के घर पहुँच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ, खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? कहा मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाले नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचा इस बंदे ने हमारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर हैं और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब ये उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है, और यूं उकाब के लिए इतना ज्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से एक कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता
जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। जिससे खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इसी वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खुसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें जरा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और उनका यकीन है कि जब रब हमें सुबह नई जिंदगी देगा तो वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह हमारे लिए काफी है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाकयात मौजूद हैं कि जिसने कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह असहाबे काफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में मौजूद हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चूंटियों को एक आम सा जानवर समझते हैं और उसे पावताने रौन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हम लोग अगर चूंटियों की अहमियत को जान लें तो कभी भूल कर भी चूंटियों को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चूंटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ये वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चूंटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चूंटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चूंटियां भी इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करती हैं। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चूंटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। चूंटियां ज्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चूंटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे रिज़्क की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चूंटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिज़्क से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो उसे चूंटियों के लिए रहने दिया करें, जिस तरह वो आपको दुआ देंगी जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। लेकिन उलमा कराम ये भी बताते हैं कि चूंटियों की बाज इकसाम जहरीली भी होती हैं, जो कि अगर जिस्म के किसी हिस्से पर काट ले तो वहाँ पर सूजन वगैरह आ जाती है। लिहाजा इस बात की दलील मानते हुए उलमा कराम का कहना है कि अगर इंसानों को चींटियों से खतरा हो तो उन्हें मारा भी जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद उन्हें फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।